शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं कि अपनी आत्मा में क्या देखता है? इस देह को और जगत को सत्य रूप से देखकर और इसमें अहमता ममता कर लेता है। समझ आ रहा है इस पंक्ति का भाव? क्या बताया है? अपनी आत्मा में तद्वद उसी प्रकार से आत्मनि देहत्वम, आत्मा में देहत्व को, देहत्व से मतलब क्या हो गया? देह और जाति बताई है ना पूरी की पूरी, समुदाय का ग्रहण करेंगे। कल बताया था ना, मनुष्य कहेंगे तो एक मनुष्य, और मनुष्यत्व कहेंगे तो मनुष्य तो जाति हो गई, है ना, पूरा समूह हो गया। वैसी देहत्व कह दिया है ना, तो देहत्व से अभिप्राय केवल देह को नहीं लेना है, देह से उपलक्षित सारा का सारा जो दृश्य प्रपंच है उसको ग्रहण कर ले। तो आत्मा में देह सहित संपूर्ण दृश्य जगत को देखता है। कैसे देखता है? सत्यवत। और फिर और क्या कर लेता है? इसमें अहमता और ममता। ये अज्ञान योगतः अविवेकिनः पश्यन्ति। अज्ञान के योग से जो अविवेकी लोग हैं वो अपनी आत्मा में देह जगत को देखते हैं अहम मम के रूप में। ये अज्ञान के योग से। और इससे पूर्व आपको बता दिया था, अब उसकी तो क्या व्याख्या करूं? नहीं, पीछे चलना पड़ जाएगा। चलना है थोड़ा सा पीछे या आगे ही बढ़े? पीछे तो चलना ही पड़ता है, सिंहावलोकन तो होता ही। अच्छा जी। नहीं, पर वो भी ना होना कि हम आगे बढ़ गए हैं फिर वापस थोड़ा सा और ज्यादा ना हो जाए। नहीं बस। तो पहले क्या बताया था? पहले ये बताया है ना कि आत्मा जो है वो देह से पृथक है। क्या बतलाया था? ये बताया है बारंबार कि आत्मा देह से सर्वथा पृथक है। लेकिन हुआ क्या है? तो इसके द्वारा केवल इतना बतलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। केवल इतना बतलाना उद्देश्य है क्या? तो दो तत्व हो गए, दो सत्य हो गए। द्वैत तो बना रहा कि एक देह है और एक आत्मा, और आत्मा देह से पृथक है, भिन्न है। ठीक है, तो ये तो कर्मकांड वाले भी स्वीकार करते ही है और न्यायिक आदि भी स्वीकार करते ही हैं। तो इसके वेदांत कोई विलक्षण बात थोड़े ही कह रहा है। तब उनको बताया थोड़ा धैर्य रखिए, समझिए, केवल इतना बतलाना हमें अभिष्ट नहीं है कि आत्मा देह से पृथक है। इतना बतलाना मात्र अभिष्ट नहीं, बल्कि क्या बताना है कि अद्वैत को ही बतलाना अभिष्ट है यहाँ पर। तो बता दिया है कि फिर आगे क्या बताया है? आत्मा में ये जीवपना, देहपना और ये जगतपना,
ये सब के सब रज्जु सर्पवद क्या है? कल्पित। जैसे रज्जु में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से जीवपना और ये देह और ये जगत भास रहा है। वास्तव में अद्वैत सत्य है, एक आत्मा अद्वैत है केवल। उस अद्वितीय जो आत्म तत्व है उसमें ही सारा का सारा द्वैत बिना हुए ही भासता है। आपके पास इतना बड़ा दृष्टांत स्वप्न है, बिना हुए ही सब कुछ भासता है। और वैसे ही हम उसमें, जैसे यहाँ पर धारावाहिकता कल्पित की हुई है ना, कि वो दादा है तो दादा की उम्र 70 वर्ष है, पिता की उम्र 35 वर्ष है, पोते की उम्र 10 वर्ष है। तो स्वप्न में भी यही देखते, जबकि पैदा तो सबके सब एक साथ हुए। स्वप्न में सबके सब एक साथ ही प्रकट हुए हैं ना, लेकिन ऐसी कल्पना कर लेता है। वैसे ही भासता है कि दादा तो 75 साल का, जबकि पैदा कब हुआ था? अभी हुआ है ना। और पिता भी अभी पैदा हुआ है, पोता भी अभी पैदा हुआ है। तो ये सब इसके द्वारा ये बात सत्य सिद्ध हो जाती है कि सब इस जगत में भी जो धारावाहिकता की हम देखते हैं वो भी हमारी कल्पना है, वो भी एक भ्रम ही है, सत्य नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि सबका सब द्वैत आभास रूप है, छाया मात्र, प्रतीति मात्र है। तो ये बात निरंतर बतला रहे हैं। और कल जैसे बता दिया है, अब भ्रम की ही बात बताते जा रहे हैं कि जैसे दोष तो है नेत्र में है, और श्वेत वस्तु भी क्या दिखती है? पीत दिखती है ना। काला चश्मा पहन लिया है, अब किसी ने वस्त्र कैसे पहने हुए हैं? सफेद, वो दिखते कैसे है ना? हो जाता है, नहीं हो जाता है? श्याम वर्ण तो हो ही जाता है कुछ, तो बताइए। तो वैसे ही अपनी आत्मा में ये देहपना और जगतपना अज्ञान के योग से दिखता है। फिर बताया कि जैसे आंखें घुमाओ, हैं? इसको घुमा रहे हैं आंखों को, और घूमता हुआ क्या दिखता है? सारा दृश्य दिखता है। क्या दिखता है? इसी प्रकार से भ्रम ही है ना, जबकि वो दृश्य सबका सब क्या है? स्थिर है और भ्रमणशील। आंखों के भ्रमणशील होने पर क्या भ्रमणशील लग रहा है? दृश्य भ्रमणशील लग रहा है। तो ये भ्रम ही है। ऐसे ही अज्ञान के योग से आत्मा में क्या देखता है? देहत्व को देखता है। ये बात बता दी है। 79वां श्लोक चलेगा ना? जी जी जी। तो देखिए, अलातं भ्रमेणैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। अलातं भ्रमेण एव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानयोगतः। हाँ जी, देखिए, अलातम, अलात पता है किसको कहते हैं? बचपन में आप लोगों ने भी खेले हों, नहीं खेले? क्या करते हैं? रस्सी में
बालक तो क्या करते थे, कोई पत्थर का टुकड़ा बांध के रस्सी में, इतनी बड़ी रस्सी, उसको क्या करते थे, यूं घुमाते थे, कभी यूं घुमाएंगे, कभी यूं घुमाएंगे, कभी यूं घुमाएंगे। तो वो जो घुमाते थे तो वो क्या लगता था, बिल्कुल गोलाकार लगता है ना, क्या लगता है? ऐसे ही क्या किया गया है कि कोई ज्वलनशील ऐसा कोई पिंड, और उसको किसी तार या रस्सी से बांध करके और उसमें आग लगा दी। अब वो उसमें आग लगी हुई है, फिर उसको यूं घुमाते हैं, तो यूं घुमाते हैं तो क्या दिखता है, अग्नि का वो रिंग बन जाता है ना, गोलाकार, क्या दिखती है, जबकि है क्या वो है तो बिल्कुल एक बिंदु ही है ना, एक जगह। तो वैसे उसी को कहते हैं यहाँ पर अलात, है ना। अलातम भ्रमेणा एवा वर्तुलम भाति, क्या होता है वो, गोलाकार दिखता है ना, सबको दिखता है, सबको क्या दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है, लेकिन गोलाकार नहीं है ना, गोलाकार नहीं है। इसी प्रकार से ये जो संसारियों का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि भाई सुनी सुनाई बातें झूठी हो जाती है, लेकिन आंखों देखी झूठी थोड़ी ही होती है, ऐसा बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सबसे बड़ा प्रमाण कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है, और ये मानते, उनका सिद्धांत है कि जो जो दिखाई देता है वो सत्य है, और जो नहीं दिखाई देता है वो होता नहीं है, वो असत्य। जबकि हमारा सिद्धांत क्या है, जो जो दिखाई देता है वो असत्य है, वो सबका सब मिथ्या है, असत है, वो है ही नहीं। और जो नहीं दिखता है वही तो है सब कुछ, सब कुछ क्या है, अब तिल में तेल नहीं दिख रहा है, अच्छा जी ऐसे तिल लेके आऊंगे क्या जिनमें तेल नहीं है? वैसा तो पकड़ में दो ही तो कारण दिया इस जगत के मिथ्या का, दृश्यत्वात्, है ना, दृश्यत्वात्, यही तो कारण दिया, बिल्कुल बिल्कुल, दिखाई देता है दृश्यत्व हेतु से। अच्छा एक चीज आप बताओ, जैसे अभी हम तिल या बादाम कह रहे हैं, अच्छा आपको तिल में बादाम में तेल दिख रहा है क्या आंखों से? नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे बादाम और ऐसे तिल ले आएंगे आप, हैं जिनमें तेल ना हो, ले आएंगे क्या? उसमें भी कहीं ना कहीं आप अपने अनुभव की, आजकल मिलने लगा है और प्लास्टिक के मिल जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं लाएंगे ना कोई भी। तो उसमें देख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको भी देख रहे हो ना, तिल में तेल को देख रहे हैं ना, दूध में घृत नहीं दिख रहा है लेकिन दिखता है, जिनकी अनुभवी आंखें उनको दिखता है, क्यों जी? अब आपके ज्ञान चक्षुषा, हाँ जी, अनुभव की आंखें, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, सब महिमा सारी ज्ञान और अनुभव की है। आपको तो दिख रहा है, आपके पोते को दिखता है क्या? उसके सामने दूध रख दो तो दूध में उसको घी दिखता है? उसको पता ही नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता कि दूध कहाँ से आता है? वो सोचते हैं कहीं फैक्ट्री में बनता है, और उनके लिए बनता भी फैक्ट्री में ही है, यूरिया और सर्फ वर्फ मिला करके। जिन्होंने गौ माता की सेवा नहीं की है तो उनको दूध कैसा मिलेगा? गाय का दूध मिलेगा ना, है? गाय का दूध मिलेगा, मशीन का दूध मिलेगा, हाँ उसी में खुश है। ऐसी विचित्र स्थिति है। तो यही तो भ्रम की बात बता रहे हैं कि संसारी सोचते हैं जो जो दिख रहा है वही वही सत्य है। परमात्मा, अच्छा तूने परमात्मा देखा है? अरे परमात्मा के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है, परमात्मा ही परमात्मा है, सब परमात्मा की ही महिमा है। आंखों से भी वही झांक रहा है, कानों से भी वही झांक रहा है, नाकों से भी वही, सब तरफ कौन झांक रहा है? सारे द्वारों से कौन झांक रहा है?
मन बुद्धि का भी जो आत्मा है, उनका भी जो सार है, उनका भी जो मैं है, मन बुद्धि भी जिसके आश्रित है, जिसमें कल्पित है, जिसमें अध्यस्त है, इसका भी जो अधिष्ठान है, दिख नहीं रहा है। अब आप एक चीज देखिए, घड़ा रखा है, हांडी रखी है, सुराई रखी है, अब आपको मिट्टी ना दिखे तो आप बेवकूफ। क्या दिख रही है? जो स्थूल बुद्धि है उसको क्या दिख रहा है? बस नाम और आकार, उसको मिट्टी दिख रही है क्या? तो मूर्ख हुआ ना, नहीं? और जो विवेकी है उसको क्या दिख रहा है? है ना, तत्व दिख रहा है ना, मिट्टी दिख रही है। अब वो दुनिया ऐसी ही है, डिजाइन के चक्कर में तत्व को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे। अब अंगूठी लेने गए थे सोने की, लेकिन सोने वाले डिजाइन पसंद नहीं आया, पीतल की रख दी या तांबे की रख दी या चांदी की रख दी, वो ले आएंगे क्या? मूर्ख होगा तो ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए महत्व किसका है? लेकिन समझदार के लिए महत्व किसका? तत्व का। सोने के बराबर है क्या चांदी? उसी मूल्य में चांदी की ज्यादा बढ़िया बनी हुई अंगूठी आप ले लेंगे। सोने की अंगूठी बड़ी साधारण है, ठीक है, और चांदी की अंगूठी बड़ी डिजाइनदार है। कौन सी लेके आओगे? पैसे वही 50,000 रुपए में, कौन सी लेके आऊंगे? सोने वाली लाए, चांदी वाली बेवकूफ समझे हो हैं? तो चांदी वाला कोई नहीं लाएगा ना, जो समझदार है। एक जैसा रंग। लेकिन जो मूर्ख है उसकी बुद्धि में महत्व किसका है? नाम का, और वो वही लेके आएगा। वो लोहे वाली उठा के ले आएगा, नहीं उठा के लाएगा। तो वैसे ही है, इस नाम रूप को महत्व देते रहते हैं। तत्व को देखना हो तो उसके लिए तो क्या है? ज्ञान चक्षु से ही दिखेगा। अभी बताया ना आपको, पश्यन्ति ज्ञान चक्षु विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। जो विमूढ़ है, विशेष रूप से मोहित है, अविवेक है जिसकी बुद्धि में, वो नहीं देख पाता है। अन्यथा तो क्या बताया है उसमें? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु। उत्क्रामंतम, इस शरीर से उत्क्रमण करते हुए, निकलते हुए, स्थितम वापि, इस शरीर में स्थित रहते हुए, भुंजानम वा गुणान्वितम, और इन इंद्रियों के द्वारा समस्त विषयों का ग्रहण करते हुए। किसको देख रहा है? कौन है भाई? कौन है? सब उस आत्मा की सत्ता से ही हो रहा है ना। किससे हो रहा है? उसकी सत्ता से। अब आप एक चीज बताइए, गाड़ी है, ठीक है, और गाड़ी दुकान पर रुकी हलवाई की। हलवाई को बोला कि भाई जलेबी लेकर के आना, तो आप दूर से देख रहे हैं, और वो हलवाई आया और जलेबी की प्लेट लेकर के और शीशे में से गाड़ी में जो बैठा है ड्राइवर उसको दे दी। आप क्या समझे? गाड़ी ने खा लिया। वो जलेबी किसने खाई? अब आप बताइए, गाड़ी ने खाई है या गाड़ी में जो बैठा है उसने खाई है? गाड़ी खा गई क्या? अब बाहर दिख तो क्या रहा है? दिख क्या रहा है? कि गाड़ी खा गई। गाड़ी ने नहीं खाया है, ठीक है ना। तो वैसे ही ये सब इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण जो जो भी अनुभव करते हैं, व्यापार करते हैं, वो किसकी सत्ता से? वो चेतन की सत्ता से ना। चेतन की सत्ता से, चेतन की चेतना से ये निर्जीव होते हुए भी क्या बने हुए हैं? सजीव बने। निर्जीव है लेकिन क्या लगते हैं? गाड़ी को तो लेके मैं ही चलता हूं ना। गाड़ी चल पड़ती है क्या? अपने बनाई मैंने। गाड़ी की कल्पना किसने की? अपनी खोपड़ी में हमने की ना, हैं? और फिर उसको आजकल कागज वागज पे बना दिया, कंप्यूटर पे बना दिया, फिर लोहा प्लास्टिक ले आए, फिर उसको वैसा आकार दे दिया, फिर उसमें इंजन मोटर आदि लगा दिया। ये सब किया किसने? हैं?
अब वो रोबोट सब काम कर रहा है, वो रोबोट भी किसने, वो कंप्यूटर सब कुछ कर रहा है, वो भी किसके द्वारा कल्पित है, निर्मित है, ऑपरेट हो रहा है, किसके द्वारा, है ना। तो सब चेतन से है। ये प्रकृति का जो महत्व भी है और सत्ता भी है, वो भी किससे है, चेतन से ही है। ये प्रकृति भी माया से क्या है, ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में ही अध्यस्त है। सब कुछ तो अद्वितीय ही वास्तविक है। और वेदों का अभिप्राय क्या है, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने में है, न कर्म कांड का प्रतिपादन करने में है, और न किसी उपासना का प्रतिपादन करना अभिष्ट है, वो साधन है। यहां तक ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का संपादन करने के लिए क्या है, वो साधन है, सहायक है। इसीलिए कर्म और उपासना का प्रतिपादन किया है। अन्यथा किसके लिए प्रवृत्त हुए हैं वेद, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए ही प्रवृत्त हुए, क्योंकि वही तो एकमात्र सत्य है, नित्य है, अद्वितीय परमात्मा वही है ना। तो इसलिए ये सिद्धांत यही रहता है इनका तो, कि जो दिख रहा है, अब आग नहीं दिख रही है तो क्या धुआं दिख रहा है, आग तो नहीं दिख रही, तो आग नहीं है क्या है? दिख तो मरुस्थल में जल रहा है तो वो है क्या? दिख तो आकाश में नीलिमा है तो है क्या? कढ़ा दिख रहा है उल्टा रखा हुआ तो है क्या? तो इनका सिद्धांत भी, और वो चीजें नहीं दिख रही है, तेरी भूख प्यास नहीं दिखती है, तेरे को बहुत बहुत दर्द है जी, बहुत दर्द है, दिखा भाई अपना दर्द, कहां दिख रहा है? इंद्रियों का, फिर कह जी मन से तो अनुभव में आ रहा है ना, इससे है। तो जब आपका मन नहीं होता है, कब नहीं होता है? सुसुप्ति में नहीं होता ना। आपका मन सुसुप्ति में होता है क्या? नहीं। अविद्या में विलय हो जाता है। तो तब भी ये जो अपनी सुख रूपता का फिर भी जैसे बोध पता लगता है, उठ करके बोलता ही है ना, बोलता है सारा मन ही है। कौन बोल रहा है अब? सुख से सोया, सोया कौन था? वही सोया था, कुछ भी पता नहीं लगा। किसको पता नहीं लगा? उसी को पता नहीं लगा। ये सब क्या है? जब मन नहीं है, जो मन से भी नहीं जाना जाता है, मन भी जहां पर जाकर के विलय हो जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वही सच्चिदानंद आत्मा है, परमात्मा। तो इसी को देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ये तो थोड़ा हमने संसारियों का सिद्धांत बताया कि इनका सिद्धांत ये रहता है कि भगवान तो है, होते ही नहीं। दुनिया बहुत फिरती है ना, नहीं फिरती है आजकल तो यही लोग। अच्छा तुम भगवान में विश्वास रखते हो? अरे भगवान के अलावा मूर्ख है ही कोई नहीं, कुछ नहीं। भगवान के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। इस चीज की सत्ता ही, सब कुछ तो भगवान ही बना हुआ है। सारी लीला, सारी महिमा, सारा प्रकाश, सारी शक्ति, सामर्थ्य, सब कुछ किसका है? भगवान ही भगवान है। क्या है? सब भगवान है ना। लेकिन नहीं दिखता है तो चश्मा पहन के किसी संत के सेवा कर, उनके चरणों में बैठ, और तेरी बुद्धि का सारा मैल और सारा संशय और सारा अज्ञान जब दूर होगा ना, तब क्या दिखेगा? है, फिर हर समय एक ही नजर आएगा। जित देखू तित तू ही दिखे, और नजर ना आई। ऐसे एक वाणी भी है कि योगेश्वर धीरज रहना रे मेरा भाई। कैसे है वो? जित देखू तित तू ही दिखे, और नजर ना आई। और कुछ नजर ही नहीं आता।
नजर नहीं आता ना। और जिस देखो ते तो ही तो। हाँ, जिस देखो तित हुई और नजर ना आई। दूसरा द्वैत नजर में ही नहीं आता है। दृष्टि चाहिए, ऐसी विमल दृष्टि जिसकी हो। टुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली। आनंद स्रोत्र बह रहा। वो ज्ञान चक्षु खोल कर देखो तो आपने कहा ना। हाँ जी, तो वही तो मुश्किल काम है। ऐसा है ना महाराज भाई, चक्षु जो है ना, अब जिनके साथ में रहे वैसी ही चक्षु बन जाती है, वैसी बुद्धि बनेगी ना। अब संसारियों के साथ में होंगे तो फिर वही 99। क्यों नहीं जाने? जैसे हम सेठ जी बोलते हैं तो इसलिए तो सेठ जी बोलते हैं क्योंकि 99 सेठ का मतलब क्या होता है? 99 के फेर में जो रह जाए वो सेठ है जी। तो वैसे ही निरंतर यही विचार हो, यही श्रवण हो, यही आपस में परस्परम बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तत्कथनम तच्चिंतनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम तदेक एव परत्वम, एक एव परायण हो जाना, उसके ही परायण हो जाना। निरंतर कथन श्रवण मनन सब कुछ। ब्रह्म अभ्यास विदुहु बुधाः, इसी को क्या कहते हैं बुद्धिमान लोग? ब्रह्म अभ्यास। निरंतर चिंता मत करो, फिक्र क्यों करते हो? बस एक ही चीज, दो ही तो चीज चाहिए। क्या चाहिए? वैराग्य और मुक्ति मुमुक्षुता, बस हो गया काम। है? क्या चाहिए? तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता। थोड़ा तो समय तो लगेगा। समय इसलिए लग जाता है क्योंकि कपड़ा ज्यादा गंदा है। रोज धुला होता तो उतना, अब बर्तन को लोटे को रोज मांजते रहो तो कम मांजना पड़ेगा। अब बहुत समय से रखा हुआ था तो फिर क्या करना पड़ता है? उससे मांजो, उससे मांजो, कभी वो लाओ पीताम्बरी लाओ, रेत से मांजो, वो करना पड़ता। बस वो मांजने वाली बात है। राम जी को भी वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी महाराज ने यही बोला है ना कि राम जी आपने अपने स्वयं के विचार से प्राय जो ज्ञात ज्ञेय है उसको जान लिया है, बस थोड़े से आपके हल्के से बुद्धि को मार्जन की आवश्यकता है। इतना ही बोला है ना कि हल्का सा आपको मार्जन की आवश्यकता। तो वैसे तो आपने अपने विवेक विचार के द्वारा प्राय है ना। तो वैसे ही है, चिंता क्यों करते हो? जीवन में यदि सत्संग मिल रहा है और जीवन में सत्संग से ही प्रीति है और किया हुआ जो श्रवण है उसके मनन में चित्त लगता है, रुचि है, प्रीति है, तो फिर चिंता की बात नहीं है। फिर चिंता मत करो। चिंता तो इतनी ही करो जितना देर संसार का चिंतन हो, वो तो है गड़बड़ काम, और बाकी भगवान का चिंतन होता रहे, ठीक है ना। फिर भगवान ही प्रकट हो जाएगा। उसी के लिए कहा ना, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैषा आत्मा विवृणुते तनुगुं स्वाम। यम एव एषः, यम साधकेन, जिस साधक ने इस आत्मा का, ऐसा वृणुते, इस आत्मा का वर्ण कर लिया, तस्यैषा, उस साधक के प्रति ये जो अपनी आत्मा है, स्वाम तनुम विवृणुते, अपने स्वरूप को क्या कर देती है? पर वर्ण तो करना पड़ेगा। अब वो कठोपनिषद में बता दिया है ना, श्रेय का वर्ण करो या वो आपके ऊपर है। श्रेयो धीरो कैसे है?
हैं? श्रेयो धीर अभिप्रेयसी। नहीं, वो दूसरा है उसमें है ना कि प्रेयो मंदान योग क्षेमाद वृणीते। इससे पूर्व क्या है? श्रेयो धीरो श्रेयो अभी 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 पंक्ति में आ रहा है। अभी थी हाँ, मनुष्य में तस्तौ संप्रेत्य विविनक्ति धीरा तयो एकम गड़बड़ हो रहा है। तयो एकम आददानस्य साधुर्भवति, वो दूसरा चला गया ना। तीसरी लाइन नहीं है। हाँ, श्रेयो धीरो अभिप्रेयसी, शब्द पूरा नहीं आ रहा ठीक से। हाँ, धीरो योग क्षेमा। हाँ, तो श्रेय का वर्ण जो धीर है वो किसका वर्ण करता है? श्रेय का। और जो मंदान जो मंद है, जिसकी बुद्धि विवेक युक्त नहीं है, वो योग क्षेमाद वृणीते, योग क्षेम के लिए किसका वर्ण करता है? प्रेय का वर्ण। तो अब आपके ऊपर है वर्ण किसका करना है आपका। जगत का वर्ण करो तो नाशवान मिलेगा, और परमात्मा वो नित्य है, अविनाशी है, उसका वर्ण कर लो। और वो अपने घट में बैठा है, अपनी आत्मा है, सारी सत्ता, सारा प्रकाश, सारी महिमा उसी की महिमा है ना। वो ना कि पेख पेख नानक दिगसा, कैसे है? पेख पेख देख देख करके नानक जी क्या हो रहे हैं? प्रसन्न। ये महिमा है भगवान की। और जो भगवान को देखता है भगवान हो जाता है। जगत को देखता है तो क्या हो जाता है? जगत हो जाता है। जगत को देखा ना तो क्या हो गया? जगत शरीर बन गए ना। किसको देखा है? जगत को देखना। और जगत की ही चाह रखोगे तो फिर क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा, फिर शरीर मिलेगा। वो लाइफ ऐसे तो नहीं है ना। धीरो अभिप्रेयसी श्रेयो वृणीते, धीरो अभिप्रेयसो श्रेय वृणीते, हो सकता है सी स्मरण नहीं आया। श्रेयो वृणीते, अभी पुस्तक में भी होते हैं, देख लेते हैं, फिर देख लेंगे। तो ये है, यदि जगत की चाह करोगे तो पुनः पुनः क्या मिलेगा? जगत मिलेगा, शरीर मिलेगा। और भगवान को देखोगे तो क्या हो जाओगे? तो किसको देखो? इस बुद्धि को कहो बहुत देख लिया जी, ठीक है ना। देखना बुद्धि को ही है, देखती कौन है? अब तू भगवान की ओर चल, भगवान को देख। तो भगवान को जैसे ही देखेगी ना तो क्या हो जाएगी? भगवान में मिल के भगवान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भगवान ही हो जाएगी ना। समझ आएगी, मैं तो भगवान ही थी। अब वो जो बर्फ की सिल्ली, बर्फ की गुड़िया या नमक की गुड़िया निकल के आई समुद्र से और समुद्र में डुबो दी, फिर कहाँ क्या हो गई वो? ठीक। तो वैसे ही ये जो बुद्धि कहाँ से निकल के आई? भगवान में से निकल के आई। भगवान ही है, भगवान में मिलते फिर क्या हो जाती है? सब भगवान ही तो है। देखो भगवान की महिमा आगे समझो। तद्वद आत्मनि देहत्वम पश्यति अज्ञान योगता। मैत्रेय उपनिषद में कहा है, द्विविधा प्रोक्ता मना शुद्धम चा शुद्धम चा, है ना। बिल्कुल, ये मन ही है। हाँ। जो अगर शुद्ध हो गया तो वो आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हाँ, कलुषित है तो जगत के स्वरूप में रहता है। विषयासक्तम, अशुद्धम और वैसे है ना, शुद्धम आसक्ति रहित, वासना रहते हैं, ऐसे कर शुद्धम वासना रहित। स्मरण नहीं आ रहा है मेरे को। तो सारी बात यही है। पर वहां बोला ना, परो ही योगो मनसः समाधि, मन का समाहित तो हो जाना, परमात्मा में ठहर जाना, यही परम योग है। यही सबसे श्रेष्ठ योग, यही तो योग है। यही तो योग है कि ये जो मन है बाहर बेचारा भटकता रहता है, पूरे गांव में जो है घूमता रहता है। गांव में
फिजूल में फिजूल में गांव में क्या भटकता रहता है, जैसे कुत्ता। राम जी ने तो बताया है ना, राम जी ने तो कुत्ता बोला कि जैसे कुत्ता जो है ना निष्प्रयोजन ही लौटता रहता है। हाँ, कि भटकता फिरता रहता है निष्प्रयोजन। तो वैसे ही ये वाला प्रकरण कहाँ पे है? योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। तो वैसे ही घूमता रहता है और ये अपने घर लौट आए तो फिर क्या है, ये तो ब्रह्म ही आत्मा ही है, परमात्मा। तो देखिए, आत्मा में देहत्व को अज्ञान के कारण से देखता है। जिस प्रकार से एक रस्सी में बंधा हुआ जो वो पिंड है, उसको घुमाने से वो क्या दिख रहा है, वर्तुलाकार दिख रहा है, गोलाकार दिखता है, लेकिन वो गोलाकार है नहीं ना, भ्रम से दिख रहा है ना। वैसे ही ये भ्रम से ही आत्मा में देह, जगत, जीव ये सब दिखते हैं अज्ञान के योग से। स्पष्ट हो गया है। इसी श्लोक को लेकर के, या एक कह लें कि उससे लेकर के यह श्लोक बन गया। उसमें मंडूक में है ना, अलात शांति पकड़ा, अलात शांति पकड़ा, तो इसी को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल वहीं पर ही तो समझाया ये बड़ा अच्छे से। वो पूरा का पूरा प्रकरण जो चतुर्थ है उसका नाम ही अलात शांति। तो क्या शांति कर दो, ये घूम रहा था ना फिजूल का है, अब ये क्या हो गया, भाई चक्र, जन्म मरण का जो चक्र है, ये वासनाओं का जो घेरे में घूम रहा है, ये क्या हो गई, शांति हो गई। माणुक्य कारिका के ये चतुर्थ प्रकरण। हाँ जी, अब आगे वाला देखें, 80वां श्लोक देखें। महत्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं ह्यति दूरतः तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। महत्वे सर्ववस्तूनां अणुत्वं हि अतिदूरतः तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यति अज्ञानयोगतः। हाँ जी, महत्वे सर्ववस्तूनां, है ना, जैसे बड़ी बड़ी जो वस्तुएं, क्या है, कैसी वस्तुएं, बड़ी बड़ी वस्तु, बहुत बड़ा पहाड़ है, और दूर से देखते हैं तो क्या लगता है, छोटा है वो, क्या जी, क्या दिखता है। अब आप इतनी बड़ी बड़ी हवाई जहाज में बैठ गए और जो धरती पर खड़े होकर के बिल्डिंग या कोई भी चीज बहुत बड़ी लग रही थी, हवाई जहाज में बैठ गए, वो क्या दिखते हैं, सब इतने इतने से दिखते, बिंदी से हैं। तो क्या वो इतने छोटे हैं, बताइए, नहीं है ना। तो ऐसे ही यही, इसी का नाम तो भ्रम है, इसी का नाम भ्रम है ना, इसी का नाम अज्ञान है। जो वस्तु तत्व है उसका सही सही ज्ञान न होना, यही क्या है, ये अज्ञान है। तो जैसे अति दूरतः, बहुत अधिक दूर होने पर या बहुत अधिक दूर से देखने पर जो बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, वे भी क्या होती है, अणुत्वम, क्या लगती है, छोटी छोटी लगती है। अब यहाँ चढ़ जाओ नीलकंठ के पहाड़ पर और वहां से देखो ऋषिकेश को, तो क्या लगेगा, छोटा सा गांव है, क्या लगेगा है? और यहाँ के जो बड़े बड़े हैं वो है भवन, नीचे से बड़े बड़े भवन लग रहे हैं, वहां से वो भवन कैसे लगेंगे, दिखेंगे, छोटे छोटे से। बड़े गरीब लोग रहते हैं ऋषिकेश में, झोपड़े बना बना के रह रहे बेचारे, नहीं ऐसा लगता है ना। लेकिन ऋषिकेश में गरीब लोग हैं, क्यों जी, ऋषिकेश में तो सेठ लोग हैं, गरीब लोग नहीं है ना।
हाँ, तो वैसे ही दूर के कारण से क्या लग रहा है, जो बड़ी बड़ी वस्तु है वो भी अणुत्वम, वैसे ही अज्ञान के योग से, इसके साथ आपकी बुद्धि के साथ किसका योग हो गया, अज्ञान का योग हुआ। तो इस कारण से आत्मा में, अद्वितीय सच्चिदानंद नित्य मुक्त आत्मा में देहत्वम पश्यति, क्या देखता है, जीवपने को, देहपने को और जगतपने को देखता है ना। ये निरंतर देख रहे हैं, निरंतर और देख देख करके क्या हो रहे हैं, ये देखना ही सारा गड़बड़ है। इसलिए कहा देखो ही मत। ये क्या है, देखने से क्या चलती है आपकी खोपड़ी चलती है ना। हाँ, नहीं देखेंगे तो ज्यादा जो आपकी शक्ति है वो देखने से और सुनने से और बोलने से और विचारने से। विचार, ये अब देखोगे तो विचारोगे भी, सुनोगे तो विचारोगे भी, बोलोगे तो, है ना। तो ये ज्यादा प्रबल है, यहाँ गड़बड़ ज्यादा होती है, तो देखता रहता है। दूसरा है, और तीसरा अब जो डालोगे वो निकलता रहता है, हैं? यदि क्या सुने, मंत्र सुने, सदग्रंथ सुने तो क्या निकलेंगे मुख से, और गालियां सुनी तो, एक ने सुना तोते ने राम राम, तो क्या निकल रहा है मुंह से, राम राम, आइए पधारिए, स्वागत है आप। और दूसरा चोरों के हाथ में लग गया वो तोता, है, वो उसका पकड़ो, है, मारो, छीनो, है ना। तो जो डाला गया वही निकल रहा है ना, जो डाला गया। तो आप देखो जो डालते वही निकलता रहेगा। तो कहाँ से डालते हैं आप, ये सारी आहुति कहाँ डाली जा रही है, पीछे बताया था ना, उसमें वीर चूड़ामणि में आया था क्या, ये सारी ज्ञानेन्द्रिया हैं, विषयों की आहुति ला ला करके इस मन रूपी अग्नि में क्या कर रही है, डाल रही है। अब उसमें कूड़ा कचरा डालोगे तो क्या आएगा, उसको जलने से दुर्गंध आएगी, और सुगंधित सामग्री डालेंगे तो सुगंध आएगी। वैसे तो ज्ञान, इसलिए कहा ना भद्रम पश्येमा, भद्रम शृणुयामा, क्या बोला है सेठ जी, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, प्रार्थना करें हम आंखों से क्या, वो कानों से क्या करें, भद्रम जो कल्याणप्रद है, कल्याण की ओर ही ले जाने वाला है, जो शुभ है वही हम क्या करें, पश्येमा, भद्रम पश्येमा, और आंखों से क्या करें, ऐसे ही दृश्य, ऐसे ही संत, ऐसे ही उनका त्याग, विवेक, वैराग्य, उसी पर हमारी दृष्टि है ना। जो देखेंगे, जो डालेंगे वही अंकित हो जाएगा ना, वही आपके घर में रहेगा। इसलिए प्रार्थना है। तो देखना ज़्यादा करते हैं ना, देखना थोड़ा क्या करना चाहिए, इसलिए शुरू में कहते हैं आंख बंद करके बैठ जाओ, कि मन दौड़ता है जी, कोई बात नहीं, बैठे, इतना तो धैर्य आया कम से कम,
हैं कि 1 घंटा बैठ के इतना भी रह रहा है तो भी ठीक ही है, तो धीरे धीरे वो भी हो ही जाता है, सब हो जाता है। सब क्या है? हाँ, बलपूर्वक ना करो, हठ पूर्वक ना करो, युक्ति पूर्वक करो, विवेक विचार पूर्वक करो। मनुष्य से पूछो कहाँ दौड़ना है। अब बालक को जबरदस्ती समझाओ तो समझता है क्या? और प्यार से समझा दो कि बेटा ऐसा है और ये करेगा ना, अब ये नहीं और ये हो जाएगा, समझ जाता है? नहीं समझ जाता है प्यार से। तो इसके साथ में कुश्ती नहीं करनी है, मन के साथ में क्या करना है बहुत। इसीलिए तो ये शास्त्र है, ग्रंथ है। किस लिए? समझाओ क्यों चाहता है कि उसमें सुख मिलेगा। जैसे कल ही हम कह रहे थे, जैसे सब चाहते हैं क्या? सम्मान और प्रसिद्धि। बता रहा था ना मैं कल। विचार करो कि अब ये सम्मान मिल गया, ये सम्मान सुख रूप है या दुख रूप? इतना दुख देगा कि नींद उड़ जाएगी। सम्मान जितना मिल गया इतना तो बना ही रहे, कम से कम और अधिक मिल जाए, ठीक है ना, कम ना हो जाए। तो दूसरों के आश्रित है कि ये लोग मेरा क्या करें? सम्मान करें। हर समय दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी ना, हैं? और थोड़ा बहुत कम मिल गया तो विक्षेप, थोड़ा सा बढ़ा नहीं, लगातार बढ़ना भी चाहिए ना, स्वाद नहीं आता ना, फिर क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो भी विक्षेप है, ये बना रहे, ये नष्ट ना हो जाए इसका भय, तो भी सम्मान को क्या करो भाई, ले भाई तेरे भी हमने वो कर दिया, गंगा जी में वो कर देते हैं ना, तर्पण कर दिया, ले तेरे को भी पुष्प अर्पण करते हैं, तो वैसे ले तुझे भी बहा दिया, ले जा। नहीं चाहिए। महात्मा लोग बड़े समझदार होते हैं, नहीं? वे महात्मा जिनको कुछ नहीं चाहिए और जो बिल्कुल साधारण है और सहज है। हम लोग क्या सोचते हैं? बड़े आसन, बड़ी गद्दी हैं, बड़े बड़े जय जयकार हैं, तो हम क्या, और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, वीआईपीओ की लाइनें हाथ जोड़ करके, तो वो क्या है? बड़े या बुद्धिमान? वो नहीं है बुद्धिमान। बुद्धिमान तो वो है जिनको कुछ नहीं चाहिए, वे है असली समझदार। निकल के झंझट से कि ये तो सबका सब अशांति का मूल है, विक्षेप का मूल है, नहीं, भय और चिंता का मूल है। समझदार भी चाहते हैं ऐसी प्रसिद्धि किसी की हो गई, नींद आएगी उसको? बताइए, उसमें भी यही बीमारी है, ज्यादा हो, कम ना हो जाए, समाप्त ना हो जाए, हैं, और बढ़े। और उसके लिए क्या, दुनिया भी तो रहनी चाहिए, तभी तो मेरी क्या होगी, दूसरों के आश्रित हो गए ना, गुलामी करने वाले। कुछ नहीं चाहिए, वही है ना शहनशाही। तो शहनशाही क्या है? जिनको कछु न चाहिए सो साहनपति साह। लेकिन ये सहज नहीं है, क्योंकि ये बताया ना आपको, ये सबसे मीठी चीज है। अच्छा एक चीज बताओ, गुलाब जामुन ज्यादा मीठा है या प्रशंसा ज्यादा मीठी है? बताओ कौन ज्यादा मीठा है? महाराज गुलाब जामुन मुंह में है और थोड़ी सी निंदा सुन ली ना, वो गुलाब जामुन मुंह वाला क्या लगने लगता है? मीठा लगता है वो। फिर तो मीठी क्या है? इसके मोह का त्याग करना सहज नहीं है। पद, प्रशंसा, प्रसिद्धि के मोह का त्याग करना, मोह का संवरण कर लेना सहज नहीं। और इससे जो विजय पा गया वो पा गया विजय। ये तो सबसे बड़ी लोक वासना, लोक वासना, मान बढ़ाई, यही तो बड़ी चीज है। इससे निकल गया ना, फिर बंधन क्या? अच्छा बंधन क्या है फिर? यही था बंधन। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब तक देह में अहम बना रहेगा, जब तक जीव भाव रहेगा, तब तक लोकेशना आपको खड़ी रहेगी। जब आपका जीव भाव गलित होने लगा, तभी आपको इन चीजों की, किसी चीज की चाह, जगत में मिथ्यापना, स्वप्न रूपता अनुभव में आ गई, तब चाह रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जीव भाव गलित होगा तभी ये मिटेगी पूरी तरह से, स्वाभाविक जिसको कहेंगे। हाँ, पहले आपने रोक करके रखा है, विवेक से रोक कर रख लिया है आपने, लेकिन पूरी तरह गलित कब होगी?
जब इसका मिथ्यात्व और ये जीव भाव गलित हो गया, एक अद्वितीय आत्मा को ही जो देखता है। अब उसके लिए तो कह दिया है का मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता, एक ही रह गया ना। तो मोह शोक प्रशंसा प्रसिद्धि अब सपने में हमारी खूब ज्यादा हो गए। ऐसी चाह किसी को होती है, प्रशंसा तो वैसे ही है। वे महात्मा धन्य है जो इनकी मिठास जिनको मीठी नहीं लगती, ये भी जिनको किरकिरे या फीके लगते। प्रशंसा प्रसिद्धि भी जिनको क्या लगती है, किरकिरी। पहले तो क्या है, किरकिरी जानते हो नहीं जानते? भाई गुड़ चीनी में रेत मिला हो तो क्या कहते हैं, किरकिरी है नहीं। तो वैसे ये जो प्रशंसा है प्रसिद्धि है, क्या किरकिरी है, थोड़ा सा सुख है और साथ साथ दुख है, खट्टा मीठा। अब गुजराती को आदत ही होती है नहीं, सारे स्वाद नहीं। दाल भी बनाएंगे तो कैसी, मीठे दाने और कढ़ी बनाएंगे कढ़ी। हाँ, बड़े विचित्र प्राणी है। खट्टी भी इतनी होनी चाहिए पूरी, और साथ साथ क्या होनी चाहिए। आप वाली कढ़ी पसंद नहीं आएगी सेठ जी, कभी आप सोच रहे हो उस कढ़ी को तो ये कहेंगे खट्टी होनी चाहिए, छाछ कैसी होनी चाहिए और साथ साथ नहीं। हाँ, विचित्र। हम सबका आनंद ले लेते हैं, हम सबको। महात्मा का काम क्या है, सबकी टांग खींच देना, ना कोई वैरी ना कोई ना कोई प्यारा, आनंद लेना है ना। यो नहीं कि भाई वो तो मजाक कर लेते, क्या गुजराती, क्या राजस्थानी, क्या हरियाणा, क्या पंजाब, हैं सभी का ले लेते हम तो। हाँ जी, चलिए, सब किरकिरा है विवेकी के लिए। ये स्पष्ट हो गया है कि दूर से बड़ी बड़ी वस्तुएं क्या लगती है, छोटी दिखती है, तो उससे वो छोटी तो नहीं है ना। वैसे ही अज्ञान के योग से क्या आत्मा में ये देहत्व, ये जीवत्व और ये जगत्व, जगतत्व क्या हो रहे हैं, सत्यवत भास है। मिथ्या भाषे भासते रहे, भासते रहे। अब आकाश में नीलापना क्यों दिख रहा है, भाई गवर्नमेंट को कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ चीज है ना। नहीं गड़बड़ है, आकाश जो है तो निरूप और कोई रंग नहीं है, ये नीलापना दिख रहा है, गड़बड़ है, इसको दूर करो, करोगे, दिखता रहे। अब रेगिस्तान में जल दिख रहा है, ये भी शिकायत करेंगे, भाई क्या करो, ये तो बड़ी गड़बड़ काम है। नहीं, अरे दिखता रहे, मिथ्या दिखता रहे, कोई दिक्कत है क्या है? वैसे ही ये जगत, ये शरीर, ये इंद्रिया, ये प्राण, ये अंतःकरण दिखते रहे। समस्या तब है जब इनको सत्य मानता है, राग करता है, इनमें अहम मम करता है, तो बंधन है। भासते रहे, और इन भासने वालों का सबका साक्षी मैं, और मुझ में ही भास रहा, और यथार्थ में बस मैं एक अद्वितीय आनंद ही आनंद है ना। तो इस बात को समझ लीजिए। तो आज तो 2 ही श्लोक हुए हैं, आज इतना ही रखिए। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ये तो स्पष्ट हो गया ना। चलिए, ओ